ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले ने कई मोर्चों पर भारत की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक तो रूसी तेल को लेकर अमेरिका के साथ भारत की तलखी चल रही थी और अब अमेरिका की तरफ से रूसी तेल को लेकर नया बयान सामने आया है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। इससे पहले अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया था। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया था। इसके बाद फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने का वादा किया है, इसलिए उसके साथ ट्रेड डील की जा रही है और उस पर लगा 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर भारत ने रूस से तेल आयात कम नहीं किया तो टैरिफ 18% से बढ़ाकर फिर 25% कर दिया जाएगा। हालांकि भारत ने कहा था कि देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतें और सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। भारत में तेल रिफाइनरी कंपनियां रूसी तेल कई देशों से निर्यात करती रही हैं। भारत की तेल रिफाइनरियों के लिए 30 दिन की तेल खरीद छूट का ऐलान करते हुए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर लिखा, वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने वाली 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। ये जानबूझकर बहुत कम अवधि के लिए दिया गया है, इसलिए इससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये केवल उन तेल सौदों की अनुमति देता है जो पहले से समंदर में फंसे हुए तेल से जुड़े हैं। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा। ईरान युद्ध ने पहले ही तेल की ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर असर डालना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में लगातार हो रहे हमले और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को अस्थिर कर दिया है। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान किया था और ये भी कहा था कि वो यहां से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देगा। ये दुनिया का एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है और इससे होकर ग्लोबल तेल और गैस सप्लाई का 20% हिस्सा गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत अपनी 40% तेल आपूर्ति करता है। बीबीसी संवाददाता सौतिक बिस्वास की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल तेल और गैस की कमी नहीं है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास चल रहे युद्ध ने यह साफ कर दिया है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा किस तरह एक बहुत संकरे समुद्री रास्ते पर निर्भर है। भारत के लिए ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है। भारत के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 25 से 27 लाख बैरल प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर आता है। ये तेल मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से आता है। निवेश कंपनी जेफरीज के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है और इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाता है तो भारत में महंगाई लगभग 0.2 से 0.25% तक बढ़ सकती है। मैरीटाइम इंटेलिजेंस कंपनी केपलर के विश्लेषक सुमित रितोलिया ने बीबीसी संवाददाता सौतिक विश्वास को बताया, भारत के पास रिफाइनरियों और कमर्शियल स्टोरेज में लगभग 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल मौजूद है। इनमें से करीब 80% का इस्तेमाल हो सकता है, जो लगभग 30 से 35 दिनों की जरूरत पूरी कर सकता है। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि युद्ध से सीधे तौर पर प्रभावित क्षेत्र में जारी स्थिति से निपटने के लिए देश के पास पर्याप्त भंडार है। जानकारों की राय भी सरकार के बयान से मिलती जुलती है, हालांकि वो इसे कुछ अलग अंदाज में देखते हैं। सामान्य तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि मौजूदा जंग रूस यूक्रेन जंग की तरह लंबी नहीं चलेगी। जनवरी में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा था कि देश के पास आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में रिफाइनरियों और भंडारण सुविधाओं में रखा इतना कच्चा तेल है कि वो घरेलू मांग को 74 दिनों तक पूरा कर सकता है।